डाक फिर दोनों में अदला बदली होती थी और डाक लेके चल देता था। तो दोनों याद रखना, पैदल डाक और घुड़सवार डाक, उलाक और दावा, ये नाम भी याद रखिए। तो इस प्रकार की उत्तम डाक व्यवस्था थी। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, जो जल भी पीता था वो गंगा का जल पीता था, गंगा का जल पीता था, तो वो जल भी इसी तरीके से जाता था। तो बहुत ही ताज़ा जल पीता था गंगा का, अकबर भी पीता था। तो ऐसे उसके पास जल भी बहुत जल्दी पहुंच जाता था, ताज़ा जल। ठीक है, तो ये डाक व्यवस्था के विषय में बात हो गई। न्याय व्यवस्था के विषय में बात करता है। न्याय व्यवस्था भी इसके समय बहुत उत्तम थी। कहते हैं कि जो इनकी माँ थी, ठीक है, उन पर भी कुछ आरोप लगाए गए थे व्यभिचार के, जो मोहम्मद बिन तुगलक की माँ, तो उन पर आरोप लगाए गए। तो उनके विषय में कहा जाता है कि जो उनकी माँ की मृत्यु हुई वह पत्थर मार मार के, जैसे इस्लामिक में कहा जाता है कि किसी पर इस तरीके के आरोप लगाते हैं तो उसको आज भी, जैसे शायद लैला मजनू की क्या कोई मूवी है, हीर रांझा है क्या, तो उसमें पत्थर मार मार के हत्या की जाती है। ठीक है, अभी भी जो इस्लामिक कानून अफगानिस्तान की भी जो बात आती है अभी, तो कहते हैं पत्थर मार करके वहाँ सजा दी जाएगी उस संदर्भ में। तो पत्थर मार मार के इनकी माँ की हत्या कर दी गई। तो ये न्याय के विषय में ये दिखाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी माँ के विषय में भी देखिए उसको ऐसा दंड दिया गया। तो इसके समय जो न्याय व्यवस्था थी वो बहुत ही उत्तम थी। डोली के विषय में कहता है, जो डोली होती है जब किसी का विवाह होता है या ऐसे भी सामान, तो कहता है कि जो अमीर लोग हैं, जो अच्छे घराने के जो लोग हैं, वो डोली में आते हैं। महिलाएं भी डोली में बैठ के जाती हैं और पुरुष भी डोली में बैठ करके जाते हैं। वो बताते हैं कि एक डोली में 8 लोग लगते थे, 4 लोग एक एक कंधा पकड़ते थे, तो वो लेकर के चलते थे। फिर जब थक जाते थे तो 4 लोग और होते थे, ताकि थक जाने पर वो सहारा दे सके। तो इस तरीके से 8 लोग डोली में लगते थे। और वो विवाह के विषय में इसी प्रकार से बात करता है कि कैसे विवाह मतलब होता है। ठीक है, मेहंदी की रस्म कैसे होती है, और ठीक है, लड़कियां कैसे जो है दूल्हे को देखती हैं। इन बातों का भी जिक्र इब्न बतूता ने किया है। मृत्यु के विषय में वो बोलता है कि जब कोई मर जाता है तो क्या होता है कि मर जाने के बाद वहां पर 3 दिन तक लोग शोक मनाते हैं। ठीक है, 3 दिन तक लोग जाते हैं और शोक मनाते हैं। कहते हैं कि बताता है कि जब कोई मरता है तो वहां पर, जैसे आज भी आप देखिए कि जब कोई मर जाता है तो जब उसको 4 लोग कंधा दे करके उसके साथ में जाते हैं, तो उसमें देखते होंगे कि कुछ फल फूल जो है और उसको सजा करके रखते हैं ना, जो जब किसी की लाश को लेकर के जाते हैं दफनाने के लिए या जलाने के लिए, तो फल वगैरह। तो ये भी बताता है कि फल फूल और टहनियाँ जो है लोग उनके, जब कोई मरता था तो उस पर डालते थे या जो है लटकाते थे। जब जिस किसी डाल में फल वगैरह नहीं होते थे तो मतलब पेड़ में डाल में अगर नहीं लगे हैं तो उसमें बांध दिए जाते थे। ठीक, तो इस प्रकार का वो बताता है कि कुरान भी पढ़ी जाती थी। जब कोई दफनाया जाता था तो लोग कुरान भी पढ़ करके वहाँ पर सुनाते थे। ठीक, तो ये एक प्रकार का जो संक्षिप्त वर्णन है इब्न बतूता के विषय में और उनकी कृति के विषय में, जो किताबुल रहला है। हम लोगों ने आज यहाँ पर यही जाना कि इब्न बतूता कैसे भारत आया, कैसे उसने अपनी किताबुल रहला में भारत का वर्णन किया, किन किन महत्वपूर्ण बातों का वर्णन किया। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को आज हमने इस क्लास के माध्यम से समझा है। अब इसके बाद यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो उन्हें आप एक एक करके पूछ सकते हैं। ठीक है।